हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 की गणित और हमारा पहला अध्याय है पुस्तकालय। बच्चों, इस अध्याय में हमने 500 तक की संख्याओं का अभ्यास किया, 501 से 999 तक की संख्याओं की पहचान की और 4 अंकों वाली संख्याओं का परिचय किया। तो बच्चों, आज हम इससे संबंधित हमारी प्रश्नावली 1 हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है रिक्त स्थान भरिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी हुई है, उन संख्याओं को हमें क्रम से आगे बढ़ाते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो बच्चों, हमने पहले सीखा था कि जब हम इकाई के अंक को एक एक बढ़ाते रहते हैं तो वो संख्या भी एक एक आगे बढ़ती रहती है। तो चलिए बच्चों, हम करते हैं हमारा पहला प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है 879। 879 के बाद में आता है बच्चों 880, क्योंकि इकाई का अंक यहाँ है 9 के बाद में आता है 10। तो 10 में होता है 1 दहाई, तो हमने दहाई के अंक को 1 बढ़ा दिया है। 7 की जगह क्या लिख दिया है बच्चों? 8 और 10 का 0 हमने यहाँ लिख दिया है। तो संख्या है 880। अब 880 के बाद में क्या आता है बच्चों? यहाँ इकाई पर है 0, तो हम लिखेंगे 1, दहाई पे हम लिखेंगे 8 और सैकड़े पे लिखेंगे 8। 881। इसी क्रम में हम इसे और आगे बढ़ाएंगे। इकाई पे 1 की जगह हम लिखेंगे 2, दहाई पे लिखेंगे 8 और सैकड़े पे लिखेंगे 8। तो 882। इसके बाद में आता है बच्चों 883। अब दूसरा देखिए बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है 556। 556 के बाद में क्या आता है बच्चों? यहाँ पर इकाई का अंक है 6 के बाद में आता है 7, दहाई पर लिखेंगे 5 और सैकड़े पर 5। तो संख्या बन गई 557। 557 के बाद में आता है बच्चों 558 और 558 के बाद में क्या आएगा? 8 की जगह हम लिखेंगे 9, दहाई पे लिखेंगे 5 और सैकड़े पे लिखेंगे 5। 559 और 559 के बाद में आता है बच्चों 560, क्योंकि 9 के बाद में आता है 10 और 10 का होता है 1 दहाई। अब देखिए बच्चों तीसरा प्रश्न, यहाँ लिखा हुआ है 769। 769 के बाद में आता है 770। इसी क्रम में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो 0 की जगह हम लिखेंगे इकाई पर 1, दहाई पर 7, सैकड़े पर 7। तो 771। इसके बाद में हम इकाई पर 1 की जगह करेंगे 2, क्योंकि 1 के बाद में आता है 2, दहाई पे लिखेंगे 7 और सैकड़े पर लिखेंगे 7। 772। इसके बाद में आता है बच्चों 773। चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है 990। अब 990 के बाद में क्या आता है बच्चों? 0 के बाद आता है 1, दहाई पे लिखेंगे हम 9 और सैकड़े पर लिखेंगे 9। 991। इसी तरह यहाँ पर इकाई का अंक 1 है, तो हम लिखेंगे 2, क्योंकि 1 के बाद में आता है 2, दहाई पे लिखेंगे 9 और सैकड़े पर लिखेंगे 9। 992। फिर आता है 993 और 993 के बाद में बच्चों क्या आता है? 994, क्योंकि इकाई का अंक है 3 और 3 के बाद में आता है बच्चों 4। ठीक है बच्चों, तो हमने संख्याओं को क्रम से आगे बढ़ाया। अब देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 2। तो बच्चों, यहाँ पर संख्या खिड़की बनी हुई है और इस खिड़की में हमें संख्याएं भरनी है। तो चलिए बच्चों करते हैं पहला प्रश्न। बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है 971, तो हमें ये वाली खिड़की भरनी है। तो बच्चों 971 के बाद में हमें एक संख्या छोड़ के उसके आगे वाली संख्या इसमें लिखनी है। 971 के बाद में क्या आता है बच्चों? 972 और 972 के बाद में क्या आता है? 973। तो इसमें हमने क्या लिखा है? 973। अब बच्चों खिड़की के बीच वाली जगह हमें भरनी है। तो बच्चों हमें पता है कि जो गिनती चार्ट है उसमें हर लाइन में उसके नीचे वाली संख्या से 10 का अंतर होता है। तो यहाँ है 972, तो इसके नीचे 972 से 10 ज़्यादा वाली संख्या आएगी। तो 972 में अगर हम 10 जोड़ते हैं तो क्या हुआ बच्चों? 982। अब बच्चों 982 के नीचे वाली लाइन की दोनों खिड़कियां हमें भरनी है।
तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें यहाँ लिखना है कि यहाँ कौन सी संख्या आएगी। 982 में हम 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगी बच्चों 992। अब हमें इसके आगे और पीछे वाली संख्या इन खिड़कियों में लिखनी है। 992 से पहले आता है बच्चों 991 और 992 के बाद में आता है बच्चों 993। ठीक है बच्चों। अब इसी तरह देखिए दूसरा प्रश्न। यहाँ पर एक खिड़की है, उसमें ये 2 संख्याएं भरी हुई है, हमें ये तीनों खाली संख्याएं भरनी है। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम ये वाली संख्या भरते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है बच्चों? 784। तो 784 से एक स्थान छोड़कर उसके पहले वाली संख्या यहाँ पर आएगी। 784 से पहले क्या आता है बच्चों? 783 और 783 से पहले क्या आता है? 782। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर 783 था, उसमें 10 कम हुए 773 आए और इसके ऊपर 10 कम हो जाएंगे तो यहाँ कौन सी संख्या आएगी? 763। अब 763 से आगे और पीछे वाली संख्या हम इन दोनों खिड़कियों में लिखेंगे। तो 763 से पहले वाली संख्या कौन सी है बच्चों? 762। और 763 के बाद में कौन सी संख्या आती है बच्चों? 764। ठीक है बच्चों। अब देखिए तीसरी खिड़की। यहाँ लिखा हुआ है बच्चों 888 और हमें ये चारों खिड़कियाँ भरनी है। तो बच्चों सबसे पहले हम इसके ऊपर वाली लाइन की खिड़की भरते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? इससे 10 कम वाली संख्या आएगी। तो 888 से 10 कम कितने होते हैं बच्चों? 878। अब 878 से पहले और 878 के बाद वाली संख्या इन दोनों खिड़कियों में आएगी। 878 से पहले होते हैं बच्चों 877 और 878 के बाद में क्या आते हैं? 879। ठीक है बच्चों। अब इसके नीचे वाली लाइन की दोनों खिड़कियां हम भरेंगे। तो सबसे पहले देखिए 888 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आया? 898। अब हम 898 से पहले और 898 के बाद वाली संख्या इनमें लिखेंगे। 898 से पहले क्या आता है बच्चों? 897 और 898 के बाद में क्या आता है? 899। अब देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। यहाँ पर बच्चों अंकों में संख्याएं लिखी हुई है, इसे हमें शब्दों में लिखना है। तो बच्चों सबसे पहले हमें इनके सभी अंकों को अपना अपना स्थान देना है। यहाँ लिखा हमने इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो 7 पे क्या आया बच्चों? सैकड़ा। तो इसे हम लिखेंगे 700। और इकाई और दहाई वाली संख्या क्या है बच्चों? 48। दूसरा देखिए बच्चों, इकाई, दहाई और सैकड़ा। 9 पे क्या आया बच्चों? सैकड़ा। तो इसे हम बोलेंगे 900। 900 और इकाई और दहाई पे क्या है बच्चों? 98। अब तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर है 578 क्योंकि ये इकाई का अंक, ये दहाई का और ये सैकड़े का। 5 पे आ रहा है बच्चों सैकड़ा, तो इसे हम बोलेंगे 500। 500 और ये क्या है बच्चों? 78। ठीक है बच्चों। अब चौथा प्रश्न देखिए, यहाँ पर है 4 अंकों वाली संख्या। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो बच्चों 1 पे क्या आया? 1000। तो इसे हम लिखेंगे 1000। अब सैकड़ा किस पे आ रहा है बच्चों? 6 पे। तो इसे बोलेंगे 600। 100 और इकाई और दहाई वाली संख्या क्या है बच्चों? 99। तो इसे हम लिखेंगे 99।
तो संख्या क्या बन गई बच्चों? 1699। अब देखिए बच्चों हमारा चौथा प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। यहाँ पर बच्चों शब्दों में लिखा हुआ है, हमें उसे अंकों में लिखना है। तो देखिए करते हैं हमारा पहला प्रश्न, 678। सैकड़े पर क्या है बच्चों? इसमें 6। और 78 में कितने अंक होते हैं बच्चों? 2 अंक होते हैं, तो एक इकाई का और एक दहाई का। तो ऐसे लिखेंगे हम इसे 678। दूसरा देखिए बच्चों 598। सैकड़े का 5 लिखा हमने, फिर इकाई और दहाई में क्या आएगा? 98। ठीक है बच्चों। तीसरा प्रश्न देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 734। सैकड़े का 7 लिखा हमने यहाँ पर, और इकाई और दहाई पे क्या है? 34, तो संख्या हो गई 734। अब आगे देखिए 810। सैकड़े का 8 लिखा, और 10 में कितने अंक होते हैं? 2 अंक, इकाई का और दहाई का। 810। पांचवा देखिए बच्चों 1991। तो सबसे पहले हमें 1000 वाला अंक लिखना है, उसके बाद में 900, 9 सैकड़ा और 91, ये 91 लिख दिया, तो संख्या हो गई 1991। छठवा देखिए बच्चों 1020। पहले हम लिखेंगे 1000 वाला अंक, उसके बाद में हम लिखते हैं सैकड़े वाला अंक। तो बच्चों सैकड़े वाली संख्या यहाँ नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 0। उसके बाद में इकाई और दहाई वाला अंक कौन सा है बच्चों? 20। तो ये क्या हो गई? 1020। अब देखिए बच्चों पांचवा प्रश्न, खाली स्थान भरिए। तो बच्चों करते हैं हम। पहला देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं 1719। तो हमें इसमें पता लगाना है कि 1000 में कौन सी संख्या जुड़ी हुई है। तो हम इन दोनों को अलग अलग करते हैं बच्चों। यहाँ लिखा हमने 1000, अब इसमें हमने क्या प्लस किया है? 719। यहाँ लिखा हमने 719। ठीक है। अब देखिए बच्चों दूसरा प्रश्न, यहाँ पर लिखा हुआ है 1000 और यहाँ लिखा हुआ है 418। हमें इन दोनों को जोड़ना है। तो बच्चों 1000 में 418 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1418, क्योंकि इकाई, दहाई और सैकड़ा इसके इकाई, दहाई और सैकड़े के नीचे आएंगे और ये संख्या बन जाएगी 1418। अब देखिए बच्चों तीसरा प्रश्न, यहाँ लिखा हुआ है 1105। अब हमें क्या करना है? इनको अलग अलग करके लिखना है। तो बच्चों यहाँ लिखा हमने 1000 और 105, इसको अलग कर दिया, तो बच्चों संख्या हो गई 1105। अब चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर अलग अलग करके संख्याएं लिखी हुई है। अब इन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ के यहाँ लिखना है। तो बच्चों 1000 में 999 जोड़ते हैं तो 1999 हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए 1000 और यहाँ है 7। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है। 1000 का 1 लिखा बच्चों। अब देखिए इसमें सैकड़ा और दहाई का अंक नहीं है, तो हम सैकड़े और दहाई के अंक पे लगाएंगे 0 और इकाई के अंक पे लिखेंगे 7। तो क्या बन गई बच्चों? 1007। तो बच्चों हमने हमारी आज प्रश्नावली हल की। बच्चों इस प्रश्नावली में हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000 तक के अंकों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब बच्चों अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।